नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश की खबरों के साथ। गुजरात के गांधीनगर में शुक्रवार से सेमिकॉन 2023 कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और युवा पीढ़ी से इस प्रदर्शनी में आकर नई तकनीकों को जानने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए भारत एक अच्छा कंडक्टर बन रहा है। देश में हवा का रुख बदला है और पहले इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से डरने वाले लोग आज कहते हैं व्हाई नॉट इन्वेस्ट। उन्होंने मेड इन इंडिया मोबाइल के एक्सपोर्ट के 2 गुना होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि जल्द ही देश इसे 3-4 गुना तक अपनी क्षमता विकसित कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान देश की गरीबी पर भी बात रखी और कहा कि आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का वो देश है जहाँ नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। And the first major semiconductor company investment in the nation. Micron is really proud to lead the way here. Micron is one of the world's largest semiconductor companies, and the memory products we develop are central to every modern computing device. Our team here in Gujarat will transform DRAM and NAND memory die into finished component packages, memory modules, and solid-state storage drives ready to ship to end customers here in India as well as all across the world. It's really good to see India finally investing in semiconductors. As you know, semiconductors are essential to all digital transformation, and India has to play a key role in this technology for the future. India already has strength in semiconductor design, and with the strong vision of Prime Minister Modi to develop manufacturing, India is poised to play a central role in global semiconductor industry. I'm privileged to be part of the ISM Advisory Committee that is aggressively driving actions to convert this vision into reality. What a time for semiconductors in India. What a time. Throughout my career, I have been asked whether India was ready to be a player in the global semiconductor industry. And I've been asked, kuch hoega? To which my response was, hoega, it should happen, it will happen. Since I joined ISM, people have started asking again, kuch ho raha hai? Is it happening? And my response has been, yes, it will happen, it is happening. साथियों, आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 की साक्षी बन रही है। जब जब दुनिया ऐसे किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरी है, तब तब उसका आधार किसी ना किसी क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस रही है। पहले की औद्योगिक क्रांति और अमेरिकन ड्रीम्स में यही रिश्ता था। आज चौथी औद्योगिक क्रांति और इंडियन एस्पिरेशंस में भी यही रिश्ता मैं देख रहा हूं। आज इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म हो रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, भारत अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझता है। इसलिए साथी देशों के साथ मिलकर हम एक व्यापक रोड मैप पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम भारत में
एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निर्माण के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, व्हाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, व्हाई नॉट इन्वेस्ट। It's nice to be in Gujarat. We along best of international expert looked all over India. When this thing started, we have been asked, we look all over India, where can be the location? And the international experts has gone to all the state. And finally they have come back and said Gujarat is the right place for creating Silicon Valley of India. लोकसभा और राज्यसभा में पिछले 7 दिन से मणिपुर हिंसा मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच गहमा-गहमी का दौर जारी है। बार-बार सदन की कार्यवाही में हो रहे व्यवधान के बीच शुक्रवार को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी बहस भी हो गई, जिसके बाद एक बारगी सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया और सभापति ने डेरेक ओब्रायन पर नाटकीयता में लगे रहने को एक आदत बनाने का आरोप लगाया, जिस पर ओब्रायन ने गहरी आपत्ति जताई। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सोमवार को तय होना है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा कब होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मणिपुर मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है, जिससे मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। साथ ही केंद्र सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहती है। इसे लेकर मणिपुर राज्य सरकार ने भी 26 जुलाई को सिफारिश की है। तो वहीं मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वीडियो बनाने वाला आरोपी भी शामिल है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था और शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अनुपस्थित होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। G20 शेरपा सम्मेलन के बाद उदयपुर में एक और महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन है 9वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन। 20 अगस्त से 23 अगस्त तक होने वाले इस सम्मेलन में देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। तो राजस्थान के सभी विधायक और सांसद भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने अहम बैठक ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन में लंदन स्थित सीपीए मुख्यालय के अध्यक्ष और महासचिव भी हिस्सा लेंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी 4 दिवसीय इस सम्मेलन के उद्घाटन और समापन सत्र में शिरकत करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल G20 के बाद उदयपुर में हो रहे इस बड़े आयोजन के सफल आयोजन को लेकर अधिकारी पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मूल की युवती के पकड़े जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई युवती 3 साल पहले अपनी बुआ के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी और तब से बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के सीकर के श्रीमाधोपुर में रह रही थी। अब अपनी बुआ से अनबन होने के बाद युवती वापस पाकिस्तान जाने की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। फिलहाल पुलिस ने युवती की बुआ को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जाँच में युवती के पास किसी तरह का पासपोर्ट या वीजा नहीं मिला है, जिसके बाद पुलिस युवती के 3 साल के यहाँ रहने के डेटा को तलाशने में जुटी है, जिसके बाद इससे जुड़ी सारी सच्चाई सामने आ सकेगी। उसको लेके आए तो ये लड़की बता रही है कि मैं 3 साल पहले अपनी बुआ के साथ में पाकिस्तान से आई थी। ये श्रीमाधोपुर के पास में उसकी बुआ रहती है। आज ये बता रही है कि बुआ से मेरी अनबन हो गई और मैं मेरे गाँव मतलब पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पर टिकट लेने आती है, जिसको ये भी नहीं पता कि एयरपोर्ट पर बिना कोई वैध दस्तावेज के पाकिस्तान की टिकट नहीं मिलती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गणतंत्र न्यूज़। नमस्कार।